आज हम लोग पढ़ेंगे ना अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस, लेकिन ये जब हमारा सेशन लास्ट होगा तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ ना। कभी कभी हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय दिवस पढ़ते हैं, कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है और कहीं कहीं विश्व दिवस, ऐसा कुछ होता है ना। तो राष्ट्रीय दिवस क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या होता है और विश्व में जो दिवस मनाए जाते हैं तो वो उन सब में डिफरेंस क्या क्या है, ये हम कैसे इसको डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा दिवस क्या होता है, समझेंगे कैसे हम इस चीज़ को जरा समझते हैं हम लोग ना। जो राष्ट्रीय दिवस होता है ना वो खास किसी एक ही देश में मनाया जाता है, उसे राष्ट्रीय दिवस कहा जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो कुछ देशों में मनाए जाते हैं, लेकिन जो विश्व के लिए अगर कोई दिवस होता है तो वो पूरे विश्व में मनाया जाता है। शायद ये क्लियर हुआ हो आप लोगों को। राष्ट्रीय दिवस किसी खास एक ही देश में मनाया जाता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ देशों में मनाया जाता है। और जो विश्व में दिवस मनाया जाता है वो वैश्विक होता है, तो वो पूरे विश्व में उसको मनाया जाता है, एक साथ में मनाया जाता है। ठीक है चलिए आज के सेशन की हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अगर देखा जाए तो जो पहला क्वेश्चन हम सबका है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। तो इनके विषय में अगर बात किया जाए तो एक देश का आप लोग नाम सुने होंगे, गिनी। गिनी एक देश है, इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। तो ये गिनी देश की बनी है। तो गिनी देश के विषय में जाना जाए, जैसे अगर जाना जाए कि गिनी देश की कैपिटल, गिनी देश की जो कैपिटल है उसका नाम है मलाबो। मलाबो है गिनी की कैपिटल। और अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें तो पीएम तो यही बन गई है, मैनुएला रोका बोटे, मैनुएला रोका बोटे। और अगर हम बात करें ये किसका स्थान ली है, किनको इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है, तो उनका नाम है ओबामा अस्यू। ओबामा अस्यू। इसके पहले ये यहाँ के पीएम थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया हुआ है। अब वर्तमान में गिनी जो देश है उस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है मैनुएला रोका बोटे। और अगर हम आपसे बात करें कि जो गिनी कंट्री है यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, तो करेंसी यहाँ की है फ्रैंक। फ्रैंक यहाँ की करेंसी चलती है। तो ये कुछ बातचीत थी जो हमारे पहले क्वेश्चन से आया है। क्या है, जैसे कि मैनुएला रोका बोटे ये प्रधानमंत्री बनी है, पहली महिला प्रधानमंत्री है ये गिनी की। गिनी देश की बात आई है तो इसकी कैपिटल है मलाबो, पीएम वहाँ की मैनुएला रोका बोटे ही हुई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ओबामा अस्यू उनका नाम था, इसके पहले वो प्रधानमंत्री थे। यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। चलिए यहाँ से अब हम आगे चलते हैं। देखा जाए कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है। अगर हम बात करते हैं हाइफा बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये है आपका इजराइल में। इजराइल में ये है। अभी ये चर्चा में क्यों है, इसके विषय में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि अभी आप लोग देखे होंगे ना कि अपने यहाँ के जो उद्योगपति हैं गौतम अडानी जी गए हुए हैं इजराइल, और इजराइल में ये जो हाइफा बंदरगाह है ना उसका उन्होंने अधिग्रहण किया हुआ है। उसको उन्होंने लीज पर लिया हुआ है कुछ वर्षों के लिए, $1.2 बिलियन में उसको उन्होंने लिया हुआ है। अब कुछ वर्षों तक अडानी जो ग्रुप है अपने यहाँ का, उसके अधिग्रहण में वो हाइफा जो बंदरगाह वो रहेगा, अपने हिसाब से उसको यूज करेंगे और जो कुछ कमाई होगी वो अपने हिसाब से उसको आगे अपना करेंगे। तो ये जो हाइफा बंदरगाह है ये है आपका इजराइल में। अच्छा, हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अडानी जो समूह है इसका अधिग्रहण किया है, अडानी ग्रुप इसका अधिग्रहण किया हुआ है। तो अडानी ग्रुप इसका अधिग्रहण किया है। इसे 1.2 अरब डॉलर, 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहित किया गया है, अधिग्रहित किया गया है। अब इजराइल में है ये,
तो इजराइल के विषय में भी जान लिया जाए। अगर देखा जाए इजराइल के विषय में अगर देखा जाए तो जो इजराइल की कैपिटल है, इजराइल की कैपिटल कहाँ पर है? यरूशलेम। जेरूशलेम भी आप लोग जानते हैं। पवित्र भूमि किसे कहते हैं? जेरूशलेम को ही कहा जाता है जो इजराइल की कैपिटल है। आगे देखा जाए कि यहाँ के वर्तमान में पीएम कौन है, जिनसे भी हाल फिलहाल में अडानी के जो हेड हैं गौतम अडानी, जिनसे मुलाकात किए हुए थे, उनका क्या नाम था? बेंजामिन नेतन्याहू। तो जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें कि इजराइल की करेंसी क्या है, इजराइल की जो करेंसी है उसका नाम है शेकल। इजराइल की करेंसी का नाम है शेकल। तो ये कुछ बातचीत दूसरे वाले क्वेश्चन से आई है। आगे अगर देखा जाए तीसरा जो क्वेश्चन हम सबका है, त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है? अब अगर देखा जाए त्रिशक्ति जो प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। अब अगर बात किया जाए कि ये जो त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास है ना, ये किन्हीं दो देशों में नहीं हुआ है, बल्कि अपने यहाँ की जो तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं ने ये युद्ध अभ्यास किया हुआ है। अगर इसको देखा जाए, इसको याद कैसे करेंगे हम लोग ना, त्रिशक्ति, तीन शक्तियाँ इसमें लगी हुई हैं और तीनों शक्तियाँ अपने यहाँ की कौन कौन सी हैं? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। ये तीनों सेनाएं जो है ना इसमें लगी हुई हैं और ये युद्धाभ्यास हुआ है पश्चिम बंगाल में। अब अगर बात किया जाए कि ये जो युद्धाभ्यास हुआ है पश्चिम बंगाल में हुआ है, अच्छा अगर मैं आपसे अगर ऐसे कुछ पूछूं कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? सभी सेनाओं का सैन्य प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है आपका राष्ट्रपति। बाकी अगर यहाँ पर तीनों सेनाएं अगर लगी हैं, ये तीनों सेनाएं वायुसेना, थल सेना और जल सेना, या जिसे नौसेना भी हम लोग कहते हैं, तो यहाँ पर लगी हुई है। अब इसका उद्देश्य क्या था? तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास यहाँ पर हो रहा है, तो तीनों सेनाओं में आपसी सामंजस्य स्थापित करना ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ताकि जो तीनों सेनाएं हैं उनमें आपसी सामंजस्य बना रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के विषय में जाना जाए, पश्चिम बंगाल की कैपिटल आप सभी लोग जानते होंगे, कोलकाता। अगर मैं ऐसे पूछ लूँ कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली, हुगली नदी है ना। अच्छा, हुगली और हुबली दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है सबको। हुगली क्या है? हुगली एक नदी है जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। हुबली एक शहर है जो कर्नाटका में है। और आप लोगों को बताएं कि हुबली शहर में ही दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन रहा है। दुनिया का अभी तक सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है? गोरखपुर, जो 1.3 किलोमीटर का है। लेकिन अभी गोरखपुर प्लेटफार्म से भी बड़ा प्लेटफार्म बन रहा है हुबली में, और वो हुबली शहर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो हुगली एक नदी का नाम है जिसके किनारे पर कोलकाता स्थित है, और हुबली एक शहर का नाम है जो कर्नाटका में है। ये जानते रहेंगे। कैपिटल पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। और यहाँ के अगर सीएम की अगर बात करते हैं तो सीएम यहाँ की कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। और यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें तो यहाँ के वर्तमान गवर्नर कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस उनका नाम है। डॉक्टर CV आनंद बोस इनका नाम है। डॉक्टर CV आनंद बोस। ये तो त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास जो हो रहा है वो हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में अगर हो रहा है तो उसके विषय में जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। सीएम वहाँ की ममता बनर्जी, गवर्नर जो है वो डॉक्टर CV आनंद बोस जी है। ये कुछ है। चलिए आगे चला जाए। भारत पर्यटन यात्रा 2023 का शुभारंभ किसने किया है? अच्छा, ये भारत पर्यटन यात्रा 2023 अभी ये शुरू होने वाली है। तो ये पर्यटन यात्रा है ना, तो इसका जो शुभारंभ करेंगे वो हमारे यहाँ के पर्यटन मंत्री ही करेंगे। तो वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री हैं कौन? आप लोग को शायद याद हो, जी किशन रेड्डी। हाँ, एक बार अगर बताया जाए तो आपको बहुत तगड़ा याद हो जाता है।
और अगर थोड़ा सा कहते हैं ना, ये टोकी पकड़ाना गाँव में कहते हैं ना, गाँव में लोग टोकी पकड़ाना, मतलब अगर एक बार आप थोड़ा सा कुछ बताइए तो आ जाता है, तब तो बड़ी आसानी से आ जाता है। लेकिन अगर एकदम खुद ही अगर शुरू उसको करना हो, खुद ही पूरा बताना, तो शायद नहीं आता है वो। हाँ, थोड़ा सा अगर बताया जाए तो आसानी से आ जाता है। जी किशन रेड्डी, तो इन्होंने भारत पर्यटन यात्रा 2023 का शुभारंभ इन्होंने किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अभी जरा हम लोग ये समझते हैं कि आरोहिणी पहल प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है ये है क्या। अभी आपको बताया कि जो यूपी है, इस यूपी में अभी तक जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय आप लोग समझते हैं, जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, तो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में खास करके SC ST OBC के जो बालिकाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर कराई जाती है। ये आवासीय विद्यालय होता है, वहाँ पर रहने, खाने, कपड़ा ओढ़ना, पढ़ने लिखने की जो भी सामग्री है, सारी की सारी चीज़ें फ्री दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर बात करते हैं जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, 2006 में इसको स्थापित किया गया है। अभी तक पैन इंडिया में कुल लगभग 750 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, जहां पर ये पढ़ाई सुचारू रूप से चलाई जा रही है। अभी यहाँ पर जो आरोहिणी पहल कार्यक्रम ये किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों से दो जो वहाँ की शिक्षक हैं, जो वहाँ की अध्यापिका है, दो अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा लखनऊ ले जा करके। लखनऊ में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण किस क्षेत्र में दिया जाएगा कि लड़कियों को आगे कैसे बढ़ाया जाए और उनकी शिक्षा दीक्षा आगे कैसे बढ़ाई जाए, ताकि वे स्वावलंबी हो सके और वे अपने विषय में अच्छा सोच सके और आगे बढ़ सके, अपने लिए वो अपने अधिकारों की मांग कर सके। ये सारा प्रशिक्षण उन 2 अध्यापिकाओं को दिया जाएगा और उन अध्यापिकाएं क्या करेंगी, वे सब फिर आकर के अपने संबंधित विद्यालय में जाएंगी और उस विद्यालय में जितनी भी लड़कियां पढ़ने गई हुई हैं, उन सबको फिर वो प्रशिक्षित करेंगे। इससे धीरे धीरे करके ये पहल जो है वो आगे बढ़ेगी। तो पहले 2 जो अध्यापिकाएं होंगी, उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। वे वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने संबंधित विद्यालय में आएंगी। विद्यालय में जो बालिकाएं वहाँ पर पढ़ रही हैं, उन सबको वो प्रशिक्षित करेंगी। तो ये जो पहल है, ये जो कार्यक्रम है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू कराया गया है। तो इसके विषय में थोड़ा बहुत लिख लिया जाए ना, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों से दो अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2 अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर वे अपने संबंधित विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को प्रशिक्षित करेंगी। तो ये तो कुछ इसका उद्देश्य है आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम का, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है, लखनऊ आप लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के CM वर्तमान में कौन है, योगी आदित्यनाथ। और बात करें गवर्नर यहाँ के कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी। चलिए ठीक। अच्छा, ये तो रहा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अभी आगे हम लोग जरा देखते हैं जो अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस हैं, उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। अच्छा, जो कुछ मैंने आपको पहले बताया वो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। अगर कभी कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, विश्व दिवस मनाया जाता है,
इन सब में डिफरेंस क्या होता है? राष्ट्रीय दिवस क्या होता है? राष्ट्रीय दिवस किसी खास एक ही देश में मनाया जाता है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है वो कुछ देशों में मनाया जाता है, लेकिन जो विश्व दिवस होता है वो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विश्व दिवस में। जरा आज हम लोग बात करते हैं अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस के विषय में। अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है अंधता रोकथाम दिवस। अंधता रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अंधता रोकथाम दिवस ये मनाया जा रहा है 1 अप्रैल को। अगर हम बात करें 2 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 2 अप्रैल को मनाते हैं ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अगर हम बात करते हैं 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल को मनाते हैं खदान दिवस। विश्व खदान दिवस मनाते हैं 4 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को मनाते हैं समुद्र दिवस। 5 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग समुद्र दिवस। आगे अगर बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं 10 अप्रैल, तो 10 अप्रैल को मनाते हैं होम्योपैथी दिवस। होम्योपैथी दिवस ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को, होम्योपैथी दिवस। बात करते हैं 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं सुरक्षित मातृत्व दिवस। सुरक्षित मातृत्व दिवस ये मनाया जाता है 11 अप्रैल को। 13 अप्रैल को 13 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 की बात आप लोगों को याद होगी। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ये है। और अगर बात करते हैं 17 अप्रैल की, तो 17 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को, हीमोफीलिया दिवस। बाकी बात करते हैं 18 अप्रैल की। तो 18 अप्रैल की बात करें तो इसमें हम लोग मनाते हैं विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस ये मनाते हैं हम लोग 18 अप्रैल को। बात करते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। बात करें आगे 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। बात करते हैं 25 अप्रैल, तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। आगे अगर बात की जाए 29 अप्रैल, 29 अप्रैल को अगर हम बात करते हैं तो इस दिन मनाया जाता है डांस दिवस। विश्व डांस दिवस। विश्व डांस दिवस ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। और अगर हम बात करते हैं अंतिम जो है आपका 30 अप्रैल, तो 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये मनाते हैं हम लोग 30 अप्रैल को। तो ये रहे अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। 1 अप्रैल को मनाते हैं अंधता रोकथाम दिवस। 2 अप्रैल को मनाते हैं ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को खदान दिवस। 5 अप्रैल समुद्र दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल सुरक्षित मातृत्व दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 17 अप्रैल हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल है मलेरिया दिवस। 29 अप्रैल विश्व डांस दिवस। और 30 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो ये है अप्रैल महीने के प्रमुख दिवस। अभी आपको कई महीने का दिवस लिखवाया जा चुका है। बाकी अगले दिन जब हम मिलते हैं तो मई महीने के जो प्रमुख दिवस होंगे उसे हम लिखवा देंगे। और ऐसे एक एक महीने का प्रतिदिन हम लोग ऐसे लिखते चलेंगे। एक दिन पूरे 12 महीने के जो प्रमुख दिवस होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। और बाकी फिर हम लोग आगे और कोई स्टैटिक जीके का पोर्शन उठाएंगे जिसे हम लोग प्रतिदिन मतलब देखते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।